हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर से कैसे बिजली आउटपुट लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, वोल्टेज का एम्पियर कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसी को लेके ये वीडियो है। और मेरे पास कुछ छोटा मिनी ट्रांसफार्मर है। तो चलिए फटाफट वीडियो को कर देते हैं शुरू। वीडियो पसंद आने से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फाइनल दोस्तों, मेरे पास है, देखिए, ट्रांसफार्मर। ये दोस्तों एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। दोस्तों बहुत ही पावरफुल, उसका जो केबल वगैरह है वो भी बहुत ही पावरफुल केबल इनपुट कराया गया है। दोस्तों देखिए, उसका जो कोयल वगैरह है वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये यहाँ पे कोर है, यानी स्टील का पत्ती है, जो पत्ती एक दूसरे से अच्छे से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अच्छा से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोयल लगा हुआ है, यहाँ पे एक कोयल और यहाँ पे एक कोयल। दोस्तों ये दोनों कोयल, मतलब कोई कोई समझता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों कोई कोई समझता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है दोस्तों। ये अलग से लगा होता है और ये भी अलग से लगा होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक डायग्राम। आप मान लीजिए ये वाला एक कोयल है और ये वाला भी एक कोयल है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, देखिए उसका कोयल का जो टर्मिनल है ये साइड से निकाला गया है और दूसरा कोयल का अलग साइड से निकाला गया है, यानी बहुत ही सेफ्टी और समझने के लिए दोनों को दो साइड से लगाया गया है। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक ही साइड में लगा सकता है, उसको समझने के लिए दोनों को दो साइड पे लगाया है। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, ये साइड में भी हो सकता है। तो आप समझने के लिए कि ये समझेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। और आप लोगों को अभी बता दूं, देखिए ये जो लाल वाला तार लगाया है ये थोड़ा साइज में मोटा लगाया गया है, यानी ये 0.5 हो सकता है। और दोस्तों ये भी थोड़ा पतला लगाया गया है उससे। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू लगाया गया है, यानी कलर अलग लगाया गया है। तो दोस्तों जो मोटा वाला लगाया गया है तो उसमें जो कोयल लगा हुआ है वो उनसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। उसी लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे धीरे धीरे ये वाला कोर में घूमता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला में भी पार हो जाता है, उसी वजह से ये वाला में भी बिजली आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों टर्मिनल में बिजली देने से उसी बिजली को मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा दूसरे टर्मिनल में ला सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ पे जैसे आप एसी सप्लाई दिया है घर से, बिजली का सॉकेट से 220 डाल दिया, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 12 वोल्ट। दोस्तों उसको आप घटा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो दोस्तों कोयल को आप कमा दीजिएगा, ये वाला कोयल को कमा देने से वोल्टेज भी कम जाएगा। और दोस्तों आप जितना मोटा डालेंगे उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। आपको पता ही है कि एम्पियर ज़्यादा होगा, एम्पियर का मतलब पावरफुल ही होता है, मेन पावर। तो दोस्तों एम्पियर बढ़ेगा और जितना आप लॉन्ग केबल लगाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा आपको। तो आपका कोर का हिसाब से डिपेंड करता है। तो समझने के लिए आप लोगों को बता दूँ, देखिए ये नीला केबल में एसी करंट निकल जाता है। उसी एसी करंट से हम लोग घर में टीवी, फैन, मोटर, दोस्तों देखिए टीवी, फैन, मोटर जो भी चलता है, तो दोस्तों डीसी मोटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो भी चलता है वो भी उसी ट्रांसफार्मर का निकला हुआ बिजली से चलता है। डायरेक्ट आप बिजली को घटा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस के जरिए। तो वो आपको बाद में अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर के जरिए मैग्नेटिक फील्ड पार होता है। तो अभी सेम ट्रांसफार्मर दूसरे को दिखते हैं। दोस्तों ये देखिए ट्रांसफार्मर है, उसको यहाँ पे एक कोयल लगाया है और यहाँ पे एक कोयल लगाया है। बहुत ही आसान तरीका, मतलब समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक लगाया है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे जो लाल वाला है उसमें आप दोस्तों कलर अलग हो सकता है, येलो भी हो सकता है।
लेकिन दोस्तों अब दूसरा कलर को देख के और दूसरा केबल का जो क्वालिटी है उसको देख के अब देखिए ये वाला थोड़ा पतला है और ये वाला थोड़ा मोटा है, तो उसमें आप 220 डाल देने से दोस्तों उल्टा साइड में आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट आप कुछ भी बोलिए, अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग वोल्टेज मिलता है। तो उस वोल्टेज को आप मल्टीमीटर से ही दोस्तों आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप मल्टीमीटर को यूज़ कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितना वोल्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों बिजली यहाँ पे देने से यहाँ पे आता है, ये बहुत ही हैरान करने वाला बातें है। इसलिए लोग समझ नहीं पाता है कि ट्रांसफार्मर से कैसे बिजली पार होता है। अगर मल्टीमीटर जो नए नए आदमी है यहाँ से यहाँ पे मल्टीमीटर मरता है, तो मैंने भी ऐसे किया था, यहाँ से यहाँ तक मल्टीमीटर मर रहा था कि नहीं तो बिजली कैसे आएगा, बिजली तो डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा तो जा सकता है। नहीं दोस्तों, विदाउट कनेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी बिजली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। तो और कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, छोटा, बहुत ही छोटा मिनी, तो आप लोगों को समझने के लिए देखिए। यहाँ पे 2 टर्मिनल लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कोयल लगा हुआ है उसी कोयल दोस्तों देखिए, एक दोनों मतलब कितना कोयल है क्या है नहीं है कोई समझ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को समझने के लिए देखिए, फर्स्ट में एक कोयल ये वाला जो बीच में एक कोर बनेगा उसमें लगाया गया है, और दोस्तों उल्टा साइड में 1 2 3 लगाया गया है। तो दोस्तों कोई समझेगा यहाँ पे ऐसे इनपुट करा दो, नहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 लगाया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, 5 0 5 या और दोस्तों 5 0 ऐसे भी हो सकता है 9। तो दोस्तों यहाँ पे एक कोयल लगाया गया है, जिस मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कोयल लगाया गया है, उसके ऊपर में कुछ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कराने के लिए यहाँ पे 220 वोल्टेज दिया गया था, उसी वोल्टेज यहाँ पे आने के बाद पार करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए यानी आउटपुट में लेने के लिए, यूज़ में लेने के लिए यहाँ पे 2 टर्मिनल बोल सकते हैं आप, 2 चैनल, एक ग्राउंड हो गया, और दोस्तों ये मान लीजिए 5 वोल्ट और ये दोस्तों 9 वोल्ट, एग्जैक्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट इनपुट वोल्टेज जितना होगा आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा। तो दोस्तों ये हो गया एक मिनी ट्रांसफार्मर एग्जाम्पल के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड पार कैसे होता है। दोस्तों पार हो गया, उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे 2 केबल है और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे दोस्तों हो गया डबल, यानी 0 भी है ये बीच में, 0 12 दोस्तों मान लीजिए ये 0 वोल्ट ये 12 वोल्ट ऐसे ही निकलेगा। उसको डीसी करने के बाद आपका हो जाएगा 0 ग्राउंड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, और दोस्तों ये हो गया 12 प्लस माइनस कन्वर्ट होने के बाद होगा। लेकिन दोस्तों हम समझाने के लिए सिंगल चैनल बता दिए। ये हो गया डुअल चैनल, बहुत ही छोटा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये वाला में और ये वाला में बिल्कुल फर्क है। ये यहाँ पे एक सिंगल ट्रांसफार्मर लगा दिया और उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया, समझने के लिए आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गया होगा। तो अभी देखिए ये वाला में एक ही तार को लपेट दिया है, तो देखिए एक साथ लगा हुआ है, तो कैसे आउटपुट हो रहा है कैसे इनपुट हो रहा है उसको समझने के लिए दिक्कत होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे सेम एक ही साथ लगा दिया है। दोस्तों उसका इनपुट जो कोयल है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, मतलब लो मतलब बहुत ही पतला है, उसी को यहाँ पे इनपुट करा दिया है। और आउटपुट में थोड़ा देखिए दोस्तों दिखाई देता है, तो ये थोड़ा मोटा है। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कोयल के साथ यानी आसपास जो भी होगा दूसरा कोयल उसमें मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, किसी कोर होना पड़ेगा, कोर में इनपुट करना पड़ेगा, तब तो जाके कोर से ही आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों को और एक ट्रांसफार्मर दिखा दूँ। सेम
दोस्तों उसको डीसी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक रेक्टिफायर लगा दिया है। यानी जो एसी करंट यहाँ पे हम लोग इन कराया था, फास्ट वाला ट्रांसफार्मर में दिखा दो, ये वाला ट्रांसफार्मर में आप लोगों को दिखा दो। जो एसी इनपुट यहाँ पे कराया था, उसी एसी इनपुट या इनपुट करने के बदले जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे आउटपुट कर रहा था एसी। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैसे समझेंगे, नहीं होगा। तो प्लस माइनस समझने के लिए आप लोगों को ये वाला समझा दूँ। देखिए ये वाला एक आईसी है, आप एक तार यहाँ के खोल गया है, तार से मतलब नहीं है, आप रेक्टिफायर पे ध्यान दीजिए, ये वाला को बोला जाता है रेक्टिफायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मार्किंग देखिए, दो साइड में कुछ नदी का डव जैसे लगा हुआ है। यानी एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफिक होता है, उसी ग्राफिक से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लगा दिया है, उसी का सिंबल है ये एसी करंट का फ्रीक्वेंसी। तो ये नदी का डव जैसा है, तो ये हो गया एसी। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि नदी का जैसे जो दिख रहा है, नदी का सिंबल लगा हुआ है, वो हो गया एसी। तो दोस्तों ये एसी फील्ड को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो ये आईसी काम कर देगा। तो आईसी के अंदर क्या लगा हुआ है उसको समझने के लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। अभी देखिए जो नदी का डव जैसे दिख रहा है, वो हो गया एसी। एसी में वोल्टेज जैसे ही इन करा देगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बहुत ही आसान हो गया ना दोस्तों, एसी टू डीसी। ये वाला आईसी के जरिए, आप आईसी ही बोल सकता है। तो उसमें आप दो साइड में एसी डाल देने से बीच में प्लस माइनस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस। तो आप लोगों को और एक ट्रांसफार्मर दिखा दूँ दोस्तों। देखिए टैप मारने के बाद कुछ भी समझ नहीं सकते कि जो एसी इनपुट कहाँ पे करे, कहाँ पे क्या करे। तो जहाँ पे दो दिखेगा सिंपल, आप वहीं पे एसी करा दीजिए फर्स्ट में, और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ से आपका आउटपुट मिल जाएगा। आपको कितना वोल्टेज चाहिए, आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग करें। अगर आपका वोल्टेज का हिसाब से है तो आप रखिए। तो और दोस्तों आजकल जो एम्पलीफायर में, होम थिएटर में कुछ भी गाना बजने का सामान में या एसी टू डीसी कन्वर्ट में आजकल इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लेता है, उससे भी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगता है इन्वर्टर का, वो आप छोड़ दीजिए। तो अभी ये वाला में समझिए। यहाँ पे देखिए बहुत हाई वोल्टेज के लिए 12 वोल्ट हाई एम्पियर के लिए यहाँ पे येलो कलर से तार निकला है। यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है। 3 एम्पियर बहुत होता है दोस्तों किसी भी सामान को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से अभी मान लीजिए कि वोल्टेज कैसे बढ़ाना है। मान लीजिए आपको चाहिए 20 वोल्ट हाई एम्पियर, तो आपका जो ये सेकेंडरी कोयल है उसका कोयल को बदला दीजिए। बदला के मतलब आप थोड़ा मोटा लगा दीजिए तो ज़्यादा शक्ति होगा उसका। मोटा मतलब शक्ति ज़्यादा है, तो मोटा तार को यहाँ पे लपेट देंगे इनपुट के केबल से, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ये मशीन देने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको कोयल लगाना पड़ेगा। उसी कोयल को देखिए दोस्तों, आप मोटा करने से एम्पियर भरेगा, और दोस्तों और जितना लंबा करेंगे उतना वोल्टेज भरेगा। तो आप भी अगर देखना चाहता है कि ट्रांसफार्मर कैसे वाइंडिंग करता है तो कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एसी टू डीसी यानी ट्रांसफार्मर कैसे बिजली को बिना टच यानी ये वाला कोयल से, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये वाला कोयल में जो आप 220 सप्लाई दे दिया, यहाँ पे जो सप्लाई निकलेगा सेम एसी निकलेगा। लेकिन दोस्तों उसमें आप नहीं समझना है कि डायरेक्ट कनेक्टेड है। डायरेक्ट बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जाता है। स्क्रीन में देखिए। मैं मिलता हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। थैंक यू।